हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम पाइथन में जानेंगे ब्रेक स्टेटमेंट और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये दोनों हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, चलिए देखते हैं जो हमारा पाइथन में है, ब्रेक और कंटिन्यू। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं ब्रेक। देखिए जो बेसिकली हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है, ब्रेक स्टेटमेंट is used to jump out of loop to process the next statement in the program। जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है, इसका मतलब होता है कि जब भी आपका इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ये हमारे लूप के बाहर ही यूज होता है, यानी प्रोग्राम के नहीं बल्कि हमारे जो लूप है उसके बाहर हमें लेके चला जाता है और ये स्टेटमेंट प्रिंट होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल जैसे है जैसे इसमें आप कंडीशन के बेस पे कोई भी लगा सकते हैं लूप, जैसे वाइल लूप यहाँ पे हमने लिया है वाइल कंडीशन। देन उसके बाद आप इसके अंदर कोई कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे हमने इफ कंडीशन लगाया हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर अगर हमें प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रेक का यूज कर सकते हैं और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड लिख देंगे। तो ये देखिए किस तरीके से काम करता है। जब यहाँ पे वाइल कंडीशन के अंदर जो इफ की कंडीशन है, अगर एक कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रू हो जाती है, तो ये वाला क्या होगा कि ब्रेक जो हमारा यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दिया हुआ है ये वाला एग्जीक्यूट होगा और आपका यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा और ये फॉर लूप से बाहर चला जाएगा। अब वहीं पे हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ये किस तरीके से काम करता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज इन अ लूप टू गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है ये लूप के अंदर ही काम करता रहता है जब तक ये हमारा सक्सेस ना हो जाए, यानी ट्रू जब तक रहती है तब तक ये हमारा लूप के अंदर ही काम करता है और जैसे इसकी कंडीशन फॉल्स मिलती है ये लूप के बाहर चला जाता है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कंटिन्यू में एक कोई भी पार्ट स्केप हो जाता है, यानी कोई पार्ट को स्केप करना चाहते हैं तो आप इससे स्केप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ सिंटैक्स है, जैसे हम वाइल कंडीशन में यूज करते हैं, लेकिन एग्जांपल हम कुछ दूसरा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप वाइल कंडीशन ले। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो कंडीशन देना है आप कंडीशन दीजिए। देन उसके बाद आप यहाँ पे लिखे कंटिन्यू, उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड। अब ये किस तरीके से काम करता है, चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक स्टेटमेंट हम देखने वाले हैं, इसलिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं फोर लूप को। देखिए हम उसमें वाइल किए थे, इसमें हम फोर लूप से आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक वेरिएबल लेते हैं आई का और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने रेंज फंक्शन देखा था वही हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए हमने अब इसमें हम क्या कर देते हैं, कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे हमने 10 दे दिया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले यूज करने से पहले ब्रेक को पहले प्रिंट कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका आएगा और किस तरीके से हमें यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं और यहाँ पे आई को हम प्रिंट कर लेते हैं और लास्ट में हम रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रेस्ट ऑफ द कोड। यहाँ पे देखिए हमने लिखा, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। अब देखिए हम जब इसको हम सेव करेंगे और सेव कर हम जब रन करेंगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ से मिलेगा 0 से, यहाँ पे देखिए 10 नंबर हमारा एरर आ रहा है। इसको एक बार और रन करते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रन किया है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जो है किस तरीके से आया हुआ है। सबसे पहले 0 हमारा आया है, 1 आया है, 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। आपको पता होगा कि यहाँ पे एक माइनस रहता है, तो यहाँ पे हमने यूज किया और इसको हमने प्रिंट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज करने वाले हैं जो हमारा ब्रेक है। अब ब्रेक किस तरीके से काम करता है, तो ब्रेक यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक कंडीशन लेना होगा। जैसे हम कोई भी कंडीशन लेते हैं, जैसे हम इफ की कंडीशन लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ, उसके बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं आई, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल इक्वल, और जो हमें यहाँ पे क्या करना है, जहाँ से हमें ब्रेक करना है वहाँ पे हमें देना है। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें 4 तक ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और उसके बाद कॉलन से यहाँ पे बंद करेंगे। और अब यहाँ पे आप करना क्या चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 आए तो यहाँ पे ब्रेक हो जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक यूज कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक यूज कर लेते हैं। और ब्रेक यूज करने के बाद अब देखिए जब इसको हम सेव करेंगे और सेव कर कर रन करेंगे तो ये क्या होगा कि जो हमारा लूप है लूप से बाहर चला जाएगा, यानी 4 के बाद यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। देखिए रन करते हैं और रन कर कर जैसे इंटर करेंगे तो देखिए 0 1 2 3 यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया। अब एक काम किस तरीके से किया, देखिए सबसे फर्स्ट टाइम हमारा जो फॉर लूप है इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा रेंज फंक्शन के अंदर है, जैसे रेंज फंक्शन हमारा कितना है 10 तक है, तो इसमें आपको प्रिंट क्या होगा कि यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे सबसे पहले इसका इंडेक्स चलेगा 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरीके से हमारा 9 तक चलेगा, आपको पता ही होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा 0 इंडेक्स है ये सबसे पहले जाएगा इन आई वाले वैल्यू में, यानी जो यहाँ से ट्रांसफर होगा ये आई वाला जो है इस वाले वेरिएबल में होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे आई वाले वेरिएबल में जाएगा तो यहाँ पे फिर से इफ वाले कंडीशन में आएगा और यहाँ पे चेक करेगा इफ यदि i इक्वल 4 हो जाए तो आप उसको क्या कर दिए, ब्रेक कर दीजिए, यानी उसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए i की वैल्यू इस टाइम कितना है, 0 है, तो जब 0 है तो 0 इक्वल 4, यानी एक कंडीशन क्या है, अभी भी हमारी क्या है, फॉल्स है। तो उस सिचुएशन में फिर से एक बार हमारा लूप चलेगा और यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला फिर से यहाँ पे 1 आएगा। देन उसी तरीके से आता रहेगा कब तक, जब तक कि यहाँ पे ना आ जाए जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इस यहाँ पे हमने क्या दिया है, टर्मिनेट पे 4 दिया है। जब यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 तो ये चेक करेगा 4 इक्वल 4, यानी 4 के बराबर यहाँ पे है तो इसको कर दीजिए ब्रेक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे ब्रेक होगा आपको मिल जाएगा 0 1 2 3। तो इस तरीके से ब्रेक काम करता है। अगर हम क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर इसको ऊपर की तरफ इसको प्रिंट करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रिंट करने का थोड़ा सा तरीका होगा चेंज हो जाएगा। देखिए इसको हम सेव करते हैं और सेव कर कर हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए हम प्रिंट तो करेंगे, आंसर तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया 0 1 2 3 4 तक आ गया। लेकिन हमारा देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज किया था 4 तक, तो यहाँ पे 3 तक आना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हमेशा प्रिंट को नीचे यूज करते हैं। तो हम इसको नीचे यूज इसीलिए करते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा रहा ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम क्या करते हैं, आपको इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसका भी यहीं पे हम एग्जाम्पल आपको बता देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कंटिन्यू कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें आपको सिंपल तरीके से आपको जो स्टेटमेंट यहाँ पे करना है लूप के मतलब स्केप, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा कंटिन्यू, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंटिन्यू। देखिए हमने यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले ये तो हमारी कंडीशन चलेगी ही चलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 4 आएगा ये स्किप कर देगा। यानी एक किस तरीके से काम करता है ये थोड़ा से देखते हैं आपको। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो कंडीशन हमने बनाया हुआ है ये सबसे पहले चलेगा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, इसी तरीके से ये 9 तक चलेगा। अब एक काम किस तरीके से करेगा, जब यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाली जो हमारी 0 की यहाँ पे वैल्यू है ये आई में जाएगी, और आई में जब जाएगी तो यहाँ पे इफ वाली कंडीशन चेक होगी, आई इक्वल 4, आई की वैल्यू 0, अगर यहाँ पे 4 हो जाएगी तो ये कंटिन्यू करेगा, यानी उस वाले पार्ट को क्या करेगा, स्किप कर देगा, यानी वहाँ से हटा देगा और बाकी सारे जितने आगे वैल्यू हैं वो सारे प्रिंट कर देगा। तो इसको पहले हम इसको सेव करते हैं और सेव कर कर जब आपको यहाँ पे रन करेंगे तब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया है। अब देखिए इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए रन जैसे यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सबसे फर्स्ट टाइम, देखिए मिल गया आपको। यहाँ पे हमारा जो पहला प्रोग्राम था ये वाला ब्रेक वाला, तो इसमें देखिए पहले 0 1 2 3 उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड मिला, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने 4 के बाद हमें कुछ नहीं प्रिंट करना है। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है कि एक किसी पार्ट को यहाँ पे स्केप कर देता है, वहां से हटा देता है। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 लिखा था तो इसमें देखिए 4 हट गया, 0 1 2 3 5 6 7 8 9,
देखिए ये वाला हमारा प्रिंट हुआ लेकिन यहाँ पे 4 हट गया। किस तरीके से पता चला? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कंटिन्यू लगा हुआ है ये क्या करता है कि उसको स्केप कर देता है। अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे नॉर्मल तरीके से लिखे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद इसमें आप क्या करिए कि जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है आई, इसमें आप प्रिंट कर लीजिए। जैसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं आई, और जैसे यहाँ पे आई लिखेंगे आप वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, ये वाला आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ मैसेज लिख देते हैं स्केप, यहाँ पे हम क्या करते हैं स्केप लिख देते हैं। इससे पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पे क्या है, स्केप हो गया। सेव करते हैं और सेव करके एक बार फिर से रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद इसी तरीके से हमारा काम करता है ब्रेक और कंटिन्यू। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।